नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी। और 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। मंदिर का काम युद्ध स्तर पर जारी है और तब तक IBC 24 यानी हम आप तक लगातार अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े हर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अयोध्या हेडलाइंस। राम मंदिर के लिए देश भर से भेजे जा रहे हैं सामान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भेजे जा रहे हैं सामान। असम के लोगों ने भेजे 7,000 से ज्यादा बांस। ट्रकों में भरकर बांस किया रवाना। अपने अपने प्रदेश से अहम चीजों को भेज रहे हैं लोग। राम मंदिर के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से भेजा जा रहा है। अयोध्या के इकबाल अंसारी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। प्राण संपर्क प्रमुख गंगा सिंह ने सौंपा निमंत्रण पत्र। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गज प्रतिमा स्थापित। सिंह, हनुमान और गरुड़ की भी मूर्तियां की गई स्थापित। राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर में तैयार की गई है मूर्तियां। हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी है मूर्तियां। तो आज की राम कहानी की शुरुआत करते हैं श्री राम के पोशाक से। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में विराजमान होंगे, तो वहीं उनके लिए खास पोशाक भी तैयार किए जा रहे। खास होगा, आइए आपको बताते हैं। बाईस जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा, न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवासियों और राम भक्तों के लिए भी। इस दिन रामलला विराजमान होंगे। रामलला कौन से कपड़े पहनेंगे? कौन सा दर्जी रामलला की पोशाक तैयार कर रहा है? आइए बताते हैं कि अपने आराध्य से उनका कितना गहरा नाता है। प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं अयोध्या को सजाने संवारने के साथ साथ रामलला के वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर रामलला के वस्त्र तैयार किए जाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं बाबूलाल टेलर की दुकान पर, जिनको पीढ़ियां सदियों से रामलला के वस्त्र सिलते आए हैं। कितने पीढ़ियों से आप ये वस्त्र रामलला का सिल रहे हैं? रामलला का तो हमारा तीसरी पीढ़ी है, लेकिन ठाकुर जी का पोशाक सिलते हमारी 8वीं पीढ़ी चल रही है। हमारे पर बाबा बनी, हमारे पिताजी के 5वें बाबा जो थे, उनकी ये मशीन भी रखी हुई है और मेरी आपके सामने धरी है। मेरे बाबा का धरोहर है ये कर्म हमारे सन 92 तक चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टेंट में आए। टेंट जब आ गए तो हम लोग यहाँ से ही पोशाक सिल करके पुजारी जी के माध्यम से वहाँ पहुँचाते रहे। ठाकुर जी हमारे पहनते रहे। इस समय पोशाक तो बनने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं कि जैसे हमें आर्डर मिलेगा तैसे हम पूरे परिवार मिल करके और ठाकुर जी का पोशाक तैयार करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे भूमि पूजन करने के लिए, उस समय 2 वस्त्र तैयार हुआ था। बुधवार दिन था, उस समय हरा पोशाक बना था, एक भगवा रंग का पोशाक बना था। तो जो हरा था उसमें रतन जड़ित किया गया था, अपने हाथों से रतन जड़ा गया था। जब वस्त्र सिलते हैं तो क्या भावना होती है, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद मतलब कि वस्त्र आप सिल रहे हैं? जैसे मैं भगवान चाहे राम जी का लगावें, चाहे लखनलाल जी का लगावें, चाहे भरत जी का, तो जब सिलते हैं तो हम प्रभु का सिल रहे हैं, बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। आप यानी मेरे हाथ जब चलते हैं, मशीन चलती है, तो केवल प्रभु राम का ही ध्यान में कि हमारे ठाकुर जी का हम प्रसाद सिल रहे हैं, बहुत ही उत्साहित रहते हैं। तो इसका कुछ व्यावसायिक रूप से कुछ टेस्ट की तरफ से या राम जन्मभूमि की तरफ से कुछ? जैसे टेस्ट की तरफ से हमको अभी इसके पहले 1100 रुपया मिलता रहा एक वस्त्र का। हाँ, एक वस्त्र राम यानी एक
एक सेट का 1100 मिलता रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 दिन 4 दिन में एक सेट पोशाक तैयार होता है, सिलाई उसके माने कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग सिलाई नहीं करते हैं, हम लोग तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल सेवा कर रहे हैं कि इससे हमारा जीवन निर्वाह भी हो रहा है और ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है। तो ये हमारे साथ थे शंकर लाल, जो रामलला के टेलर हैं, दर्जी हैं, और उनकी भावना को आपने सुना कि कितने भाव से रामलला के वस्त्र सिलते हैं। अगर ऑर्डर मिला तो आप कितने दिनों में वस्त्र तैयार कर देंगे? अगर मुझे 48 घंटे का मौका दिया जाता है तो मैं 48 घंटे में प्रभु राम का जो तत्काल में जो हमारी विग्रह तैयार हुए हैं उनके समेत और जो चार भाई वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं, सबका 48 घंटे में ही पूरे परिवार मिलकर के हम लोग तैयार कर देंगे। सन 1985 से अयोध्या में एक परिवार रामलला के वस्त्र सिलता आ रहा है और ये काम करते हुए उसकी 3 पीढ़ियां बीत गई। इस बार भी यही शंकर लाल का परिवार अपने आराध्य के वस्त्र तैयार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला पीला वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन दिन के हिसाब से बाद में वस्त्र बदलेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के वस्त्र का रंग दिन के अनुसार बदलता रहता है। रविवार को वो गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को रामलला नीला वस्त्र धारण करते हैं। इस बार प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को दिन सोमवार है, इसलिए उस दिन रामलला सफेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन विशेष आयोजन के दिन पीला वस्त्र पहनना शुभ होता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाएगा, लेकिन बाद में वो सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे। जैसे रामनवमी के समय दिन कोई भी हो, उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाता है, ठीक वैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 22 जनवरी को रामलला एक खास मुहूर्त में विराजमान होने वाले हैं। तो क्यों 22 जनवरी को ही राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और क्यों इसी खास मुहूर्त में उन्हें विराजमान किया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। 22 जनवरी 2024 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रभु श्री राम को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ज्योतिष की माने तो यह दिन वास्तव में कुछ खास है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ तिथि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भगवान राम सदा के लिए अयोध्या नगरी में विराजमान होने वाले हैं। सभी के मन में शायद एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूष के महीने की 22 तारीख को ही क्यों चुना गया। इस प्रश्न का सही जवाब ज्योतिषाचार्य पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी ने बताया। श्री राम जी की स्थापना को लेकर अयोध्या में और विशेष रूप से जो मुहूर्त चुना गया है वो दोपहर 22 तारीख को दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेके 12:30 32 सेकंड तक का मुहूर्त है, जो कि लगभग 84 सेकंड का मुहूर्त है। ये 84 सेकंड का ही मुहूर्त क्यों चुना गया, इसको लेकर बहुत ज़्यादा संशय है। मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूं। सबसे पहले दोपहर का समय, दोपहर के समय में ही कर्क राशि में श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है, उनका जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। तो विशेष रूप से इस मुहूर्त की यदि चर्चा करें तो ये मुहूर्त एक राजयोग का मुहूर्त है, या देव का आह्वान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और दूसरी चीज, मंगल लग्नेश होकर जब भी भाग्य भाव में जाकर बैठ जाता है तो स्वतः भाग्योदय कारक हो जाता है। तो इस तरह से ये मुहूर्त जो है विभिन्न तरह के संशयों का समाधान करने वाला मुहूर्त है और लंबे समय तक मंदिर के अस्तित्व को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसको भी ध्यान में रखकर ये मुहूर्त चुना गया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी सोमवार के दिन की जाएगी। दरअसल अगर हम ज्योतिष की माने तो प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और यदि इस विशेष मुहूर्त में ही मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो प्रभु सदैव के लिए मूर्ति के भीतर विराजमान रहेंगे। 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें राम मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी। अगर हम इसके शुभ समय की बात करें तो 22 जनवरी को दोपहर 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक कुल 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी 84 सेकंड के बीच मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का उत्साह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी दिखाई दे रहा है। भगवान राम और अयोध्या में मंदिर को समर्पित कई गीत रिलीज किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से साझा भी किया है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का उत्साह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी दिखाई दे रहा है। भगवान राम और अयोध्या में मंदिर को समर्पित कई गीत रिलीज किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर भी किया है। इन गीतों को लोकप्रिय गायकों ने आवाज दी है। जुबिन नौटियाल ने मेरे घर राम आए हैं यह गीत गाया है। इसे पायल देव ने संगीत से सजाया है और इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। इस गीत को 55 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। YouTube पर अब इस गीत को 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पीएम मोदी ने इसे साझा करते हुए लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। उन्होंने लिखा, रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का यह स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। हंसराज रघुवंशी एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और लेखक हैं, जो अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2019 में प्रसिद्धि तब मिली जब उनका गीत मेरा भोला है भंडारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हो गया। इस गीत को 14 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने हंसराज का भजन जय श्री राम भी शेयर किया और भक्तों से इसे सुनने का आग्रह किया। पीएम ने लिखा, अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय है। रामलला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन के लिए तरह तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री राम को समर्पित हंसराज रघुवंशी जी का ये भजन सुनिए। बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा की आवाज में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी यह गीत भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। YouTube पर इसे 45 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। इस गीत को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने खूब पसंद किया। साथ ही उन्होंने इसे एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग पैदल, साइकिल, दौड़ लगाकर या फिर अलग अलग माध्यमों से अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो वहीं झारखंड के कोडरमा से भी एक व्यक्ति पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ा है, जिसे रास्ते में एक और व्यक्ति का साथ मिला जो अब मिलकर अयोध्या जा रहा है। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को लेकर लोगों में आस्था का अंबार है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में आस्था उमड़ पड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कठिन पैदल यात्रा करते हुए सनातन धर्म की एकता और अखंडता का संदेश लेकर अयोध्या धाम पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। प्रभु श्री राम पर अपार आस्था व्यक्त करते हुए कई लोग अकेले कड़ाके की ठंड में नेशनल हाईवे, जंगल, नदी पुल पार करते हुए अयोध्या जाने के रास्ते में हैं। झारखंड के कोडरमा के नगर खारा के रहने वाले 22 वर्षीय विक्कू कुमार राणा के मन में भी पैदल अयोध्या तक यात्रा करने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद गिरिडीह जिले के मकतपुर से अयोध्या जा रहे एक राम भक्त प्रेमचंद्र वर्षी के साथ ही वह हो लिए और पैदल यात्रा कर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। स्थानीय लोग इन दोनों युवकों को जरूरत का सामान देकर आगे विदा कर रहे हैं। प्रेमचंद्र वर्षी पेशे से फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया और अपने घर मकतपुर से निकल पड़े। वह प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा 31 दिसंबर को शुरू की थी, जिसके बाद वह प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रहे हैं। झारखंड से उनकी यह पूरी यात्रा अयोध्या तक 510 किलोमीटर की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो भगवान रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश से तमाम सामग्रियां समर्पित की जा रही हैं। आज एक बार फिर महाराष्ट्र के धुलिया से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजन सामग्री पहुंचाई गई, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ग्रहण किया और अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के भक्तों का स्वागत भी किया। पूजन सामग्री में भगवान रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले विजय ध्वज के साथ औषधि, लकड़ियां, हवन की सामग्री और पूजन सामग्री भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए स्वर्गीय चंद्रकांत जी की स्मृति में महाराष्ट्र विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पूजन सामग्री भेजी गई है, जिसे आज राम मंदिर ट्रस्ट ने स्वीकार करते हुए प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान पर इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं राम कारसेवकपुरम में, जहां पर अयोध्या पहुंचा है पूजन सामग्री। महाराष्ट्र से ये धुलिया से लेकर आए हैं। ये पूजन सामग्री कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा? ये राम जन्मभूमि में इस्तेमाल किए जाएंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 7 दिन का, तो 16 तारीख से 22 तारीख जी। ये कहाँ से लाया गया है? धुलिया महाराष्ट्र से। धुलिया महाराष्ट्र से। भाऊ जी कहाँ से आए हैं? धुलिया से। ये जो पूजन सामग्री में क्या क्या आया हुआ है? उसमें नवग्रह को जो लगने वाली सामग्री है वो है, वो कलश है, 200 कलश है, और रंगोली है, और ध्वज पताका है, उसको लगने वाली ये लकड़ी है। नंतर जो चंदन, खैर, ऐसी जो लगती होम को वो अनुष्ठान में जो 16 से 22 तारीख तक जो लगने वाला है उसमें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक वाहन है, वाहन के साथ ये सारी पूजा सामग्रियां लाई गई हैं, जो रामलला के जब प्राण प्रतिष्ठा होगा 16 तारीख से शुभारंभ होगा, अनुष्ठान शुरू होंगे और 22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं और ये पूजन सामग्री बांस है। ये बताना चाहेंगे ये क्या है? इसमें तिल के लड्डू है जी, ये प्रसाद में काम आएंगे। प्रसाद में काम आएगा। इसमें ध्वज है। ध्वज है। तो ये ध्वज कहाँ लगाए जाएंगे? ये यज्ञ मंडप में, मंदिर में लगाए जाएंगे। मंडप में। और क्या क्या आया हुआ है? गाय की गोबरी है, ये समिधा है, ताम्र कलश है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सारी पूजा सामग्रियां महाराष्ट्र से आई हुई हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होगा और 22 जनवरी को 31,000 स्टूडेंट्स मिलकर भगवान राम की पेंटिंग बनाएंगे। इसी के साथ शहर में 1 करोड़ 11 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। इसका फैसला शहर के सभी जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक प्रकोष्ठ, स्कूल, मॉल प्रबंधन के साथ बैठकर लिया गया है और सभी प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में भव्य आयोजन की सहमति दी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी इस दौरान मौजूद रहे। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। अभी तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह है 22,000 बच्चों ने चित्र बनाए हैं। हम 31,000 बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, भगवान राम मंदिर, इन सब से संबंधित एक ही विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। 1 करोड़ 11 लाख दिए इंदौर में लगेंगे, घर घर में दिए लगेंगे। तो श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। अब आप देखिए, पहली मुलाकात में राम जी ने तो अपनी समस्या बता दी और तुरंत हनुमान जी ने कहा, नाथ सैल पर कपिपति रहे ही
सो सुग्रीव दास तब अहई तेहि सननाथ मैत्री कीजे दीन जानी तेहि अभय करीजे। पर्वत पे बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है, आपका भक्त है। आज वो मुसीबत में, आप उसकी मुसीबत दूर करिए, वो आपकी समस्या निपटाएगा। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जिसने अभी समस्या सुनी और अभी समाधान बता दिया। और ठीक बात भी है। यदि आप समस्या को पेंडिंग करते हैं, यदि आप समस्या को टालते हैं, तो आप मान के चलना, आप खुद एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहे हैं। हनुमान जी एक बात सिखाते हैं राम जी के सामने खड़े होके, दुनिया में कोई ऐसी समस्या बनी ही नहीं जो अपने बिना समाधान के आती हो। हर समस्या के पीछे उसका समाधान खड़ा है, आपको देखना आना चाहिए। राम तो इस मामले में बहुत माहिर थे। मनुष्य को परखने में तो राम निराले थे। एक क्षण में परख लिया कि ये हनुमान हमारे काम का है। और हनुमान जी महाराज राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए, मैत्री करा दी, अग्नि का साक्ष्य रखा, सुग्रीव की तरफ से बात रखी हनुमान जी ने, राम जी की तरफ से बात रखी लक्ष्मण जी ने। तब राम जी ने कहा, मित्र सुग्रीव यहां क्यों रहते हो? सुग्रीव ने बताया, मेरा भाई बाली मुझे मारने दौड़ रहा है। पहले हम दोनों में बहुत प्रेम था, फिर हमारे राज्य में एक मायावी आया, बाली उसको मारने दौड़ा, मैं पीछे दौड़ा, वो गुफा में गया। बहुत दिन तक बाली नहीं आया तो मैंने पत्थर ढका, मैं आ गया, मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। बाद में बाली आया, मुझे पहचाना नहीं, मुझे मारा, मेरी पत्नी छीन ली। आज जंगल में भटकता हूं। तब भगवान ने कहा, तब मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। तो चलिए, राम कहानी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन 22 जनवरी वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी तक IBC 24 लगातार अब तक अयोध्या अपडेट पहुंचाता रहेगा। इसीलिए सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूल। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।